श्रीदेवी हरिप्रिया जी के चैनल को देखने के लिए परम पूज्य श्रीदेवी जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य श्रीदेवी जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें और फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए परम पूज्य श्रीदेवी जी को फॉलो करें। श्री कृष्ण भगवान ने अपने ब्रजवासियों को कहा कि जिस जय जय की तुम पूजा करते हो वो कोई जय जय नहीं है, वो तो दर्शन भी ना दे। और आज 7 वर्ष के श्री कृष्ण सभी समस्त ब्रजवासियों को लेकर के कल हमने क्या किया था, गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। अब जैसे ही इंद्र को पता चला कि ब्रजवासी मेरी पूजा करने नहीं आए, आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से ब्रजवासी इस बार मेरी पूजा करने नहीं आए हैं, तो उसने अपने पार्षदों से कहा कि जाकर के देख करके आओ कि माजरा क्या है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जैसे ही इंद्र ने अपने पार्षदों को भेजा, उन्होंने जाकर के देखा कि ब्रजवासी तो क्या कर रहे हैं, गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं, गोवर्धन भगवान की पूजा कर रहे हैं और आकर के सारा वृतांत इंद्र को सुना दिया। जब इंद्र को सुनाया तो इंद्र बड़ा ही क्रोधित हुआ और जब क्रोधित हुआ तो उसने सोचा कि अब मैं इन ब्रजवासियों को नहीं छोड़ूंगा। इतने सालों से मेरा पूजन करते आ रहे हैं और इस वर्ष मेरा पूजन नहीं किया। इंद्र ने मूसलाधार वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। मूसलाधार वर्षा हुई, आंधी तूफान, सारे ब्रजवासी डर गए कि अब क्या होगा। अब 7 वर्षीय कृष्ण ने अपनी कन्ही उंगली पर, अब से सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, धारण किया और सभी गोकुलवासियों को कहा कि सब के सब इस पर्वत के नीचे आ जाओ। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब इंद्र ने मूसलाधार वर्षा की, वह ब्रजवासियों का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि उनका सखा कौन है, श्री कृष्ण भगवान। और जिसके साथ श्री कृष्ण भगवान होते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। सारी गैया, सारे बछड़ा, सारे ब्रजवासी हमारे कन्हैया गोवर्धन का रूप लेकर के एक रूप में गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया। अब सब के सब कहने लगे, गोकुलवासी सारे के सारे ब्रजवासी कहने लगे कि अरे कन्हैया, या को चेहरा या को जो मुखड़ो है ये तो तेरे जैसो ही लगे हैं, हमें ये तो तेरो जैसो ही लगे हैं, कहीं ये तू ही तो ना है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जैसे ही ये कहा तो कहने लगे अरे नहीं नहीं, मैं ये कैसे हो सकता हूँ, मैं तो तुम्हारा सखा हूं, मेरे में कहाँ इतनी ताकत है। और तुम सारे जब हम आपस में मिले हैं तभी तो हमने इस पर्वत को धारण किया है। ब्रजवासियों को कन्हैया पागल बना रहे हैं। कहने लगे देख लाला, तू हमें पागल मत बनावे, कछु तो बात है, तू भगवान है और तू हमें बतानो ना चाहे। कन्हैया कहने लगे अरे पागल, जो हमने गोपियन को माखन खायो है वो ऐसे थोड़ी ल जाएंगे। और कन्हैया क्या कह रहे हैं, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा से गोवर्धन लियो उठाए। बोलिए गोवर्धन महाराज की। अपने सखाओं से कह रहे अरे भैया, ये जो माखन का प्रताप है
जो गोपियां को चुरा चुरा करके माखन खाए है, और तुम सब जो मेरे को टकटकी लगा करके देख रहे हो ना, तुम्हारा सवन को बल भी तो मेरे अंदर आ गया है, और या मारे मैंने या गोवर्धन पर्वत है धारण कर लियो। इंद्र बड़ा परेशान हुआ, वह समझ गया कि ये कोई और नहीं साक्षात नारायण भगवान है। वह आया और आकर के श्री कृष्ण भगवान की उसने बड़े ही सुंदर श्लोकों में स्तुति की। सुरभि गाय से भगवान के दुग्ध का, जो सुरभि गाय का दुग्ध था, उससे भगवान का अभिषेक किया। अभिषेक किया तो भगवान बड़े ही प्रसन्न हो गए। जब ब्रह्मा जी ने कई मंत्रों में उनकी स्तुति की थी, तो ब्रह्मा जी से श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न नहीं हुए थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, ब्रह्मा से भगवान इसलिए खुश नहीं हुए क्योंकि उन्होंने उनके ब्रजवासियों को, उनके ग्वालाओं को, उनके सखाओं को उनसे 1 वर्ष के लिए दूर कर दिया था। और इंद्र ने कुछ ही मंत्रों में भगवान की स्तुति की, पर उनसे प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि इंद्र ने जो कुछ भी किया उससे सारे ब्रजवासी एक साथ एकत्रित हो गए, सबके सब पास में थे। इसलिए प्रभु उनसे जल्दी ही प्रसन्न हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय